नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि क्लॉक का एक चैप्टर चल रहा है। आज उसको हम समाप्ति की ओर करते हैं। आज उसको समाप्त करते हैं। कुछ टाइप इसमें रह गए हैं, जैसे दर्पण पर आधारित एंड वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ठीक है बेटा। और कुछ स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट, जब घड़ी खराब हो जाती है तो उस पर आधारित क्वेश्चन है और आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। तो देखो बेटा, पहले करते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण पर आधारित प्रश्न। दर्पण पर आधारित दर्पण पर आधारित प्रश्न कह रहा है बेटा कि किसी घड़ी में, किसी दीवार घड़ी में 8 बज रहे हैं। किसी दीवार घड़ी में, किसी, पहला क्वेश्चन है बेटा, किसी दीवार घड़ी में किसी दीवार घड़ी में 8 बज रहे हैं। तो दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। देखो बेटा, किसी दीवार घड़ी में 8 बज रहे हैं तो उसका दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। या तो दर्पण में देखने पे बोल देगा, दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिंपली क्या करना है, 12 बजे में से घटा देना है। चाहे वो वास्तविक समय दिया हो, चाहे वो मिरर इमेज दिया हो, आपको क्या करना है बेटा, 12 में से घटा देना है उसको। कितने बज रहे हैं बेटा, 8 बज रहे हैं। 8 बजने को आप 12 में से घटा दो तो बेटा उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, यानी दर्पण में देखने पर क्या समय होगा, 4 बज जाएंगे बेटा। 4 बज जाएंगे। क्या समय दिखाएगी, 4 बजे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है बेटा कि चाहे मिरर इमेज दी हो, चाहे वास्तविक समय दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है, 12 से घटा देना है, यानी 12 बजे में से माइनस कर देना है। तो आपका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। या फिर कह देगा कि दर्पण प्रतिबिंब ये है, वास्तविक समय बताए। को कुछ भी बोले, आपको क्या करना है बेटा, 12 में से घटा देना है उसको। ठीक है बेटा। ये तो हो गए पर्टिकुलर टाइम। अब मिनट भी दे सकता है, देखो मिनट भी दे सकता है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। 4:45 हो रहे हैं। उसका दर्पण प्रतिबिंब, बेटा देख लेना, हिंदी में थोड़ा ऐसे ही लिखा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो बेटा, पहले क्या था, पहले एक पर्टिकुलर समय दिया गया था। अब क्या है बेटा, अब दिया है हमें मिनट भी दी है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। जब मिनट दे दे तो आपको क्या करना है, 11:60 से माइनस कर देना है। देखो अभी भी 12 बज रहे हैं बेटा, अभी भी 12 बज रहे हैं। जब पर्टिकुलर टाइम था तब भी 12 बज रहे थे, अब भी 12 बज रहे हैं। देखो बेटा, तो अब क्या करना है आपको, 4:45 को 11:60 से माइनस कर देना है। कर दो बेटा, माइनस करोगे
तो कितना आ गया बेटा आपका, ये आ गया आपका 7, यानी 7:15। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, 7:15। आया बेटा समझ में? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है आपको, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को समझना है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दीवार घड़ी में 7:45 35 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो बेटा कुछ नहीं है, सेम वही है। अब की बार क्या है, घंटे भी दिए हैं, मिनट भी दिए हैं, सेकंड भी दिए है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, 11:59 से घटा देना है। देखो बेटा अब भी 12 बज रहे हैं, अब भी क्या हो रहा है, अभी भी 12 बज रहे हैं। तो कितने बज रहे हैं बेटा, 12 बज रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, सेकंड दिए हैं, सेकंड बना लो। अब घटा दो इसको, 11:59 60 में से इसको माइनस कर दो बेटा, 45 कितना है बेटा, 35। तो घटाओ बेटा, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, 25। इसमें से इसको घटाओगे कितना जाएगा बेटा, 14। और इसमें से इससे घटा दोगे 4:14 ये आ गया बेटा आपका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये टाइप हो गया खत्म बेटा। लेकिन क्या है ना कि बच्चे बेटा आजकल पढ़ाई पे कुछ कम ध्यान देते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बेटा जो यूपी लाइक, यूपी जीडी, मैं चाहता हूं कि बेटा मैं उतना फैक्ट पढ़ाऊं बच्चों को जो उनके काम आए। ज्यादा गहराई में डूबोगे तो डूब जाओगे बेटा। तो इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, बस इतना ही आपका सिलेबस है, बाकी कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो बेटा अब स्लो और फास्ट है। कह रहा है बेटा स्लो और फास्ट क्वेश्चन है, स्लो और फास्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है बेटा क्वेश्चन कि कोई घड़ी खराब घड़ी है, कोई खराब घड़ी है। कह रहा है हर 3 घंटे में कोई खराब घड़ी है बेटा, हर 3 घंटे में कोई खराब घड़ी है, खराब घड़ी है। हर 3 घंटे में वह 10 मिनट फास्ट हो जाती है, 10 मिनट फास्ट हो जाती है, यानी तेज हो जाती है। उसे सुबह 8 बजे ठीक समय से मिलाया गया, ठीक समय से मिलाया गया। तो कह रहा है शाम 8 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो देखो बेटा क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कोई खराब घड़ी है, हर 3 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। कह रहा है उसे सुबह 8 बजे ठीक समय से मिलाया गया, तो शाम 8 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो बेटा सबसे पहले ये देखो कि 3 घंटे में वो 10 मिनट फास्ट हो रही है।
3 घंटे में वो 10 मिनट फास्ट हो रही है। 3 घंटे में कितनी फास्ट हुई? 10 मिनट। अब यहां देखो बेटा, सुबह 8 बजे मिलाया गया तो कह रहा उसी दिन शाम को 8 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो बेटा सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। जब 12 घंटे हो गए तो बेटा यहां देखो कि 12 घंटे, 3 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है तो 12 घंटे में कितनी फास्ट हुई होगी? यानी 3 बराबर 12 घंटे। कितने गुना है बेटा? 4 गुना। तो 4 गुना इसे भी कर दो बेटा, 10 चौक 40 मिनट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 12 घंटे हुए और 3 घंटे में 10 मिनट फास्ट होती है। तो बेटा 12 घंटे में कितनी फास्ट हुई होगी? 40 मिनट। तो कह रहा है शाम को 8 बजे वे क्या समय दिखाएगी। तो बेटा कितनी फास्ट हुई है? 40 मिनट फास्ट हुई है तो 8:40 दिखाएगी। 8:40 दिखाएगी। ठीक है बेटा, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, स्लो और फास्ट में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड 12 सेकंड तेज हो जाती है, 12 सेकंड तेज हो जाती है। उसे कह रहा है यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे, यदि रविवार को उसे दोपहर 3 बजे सही सेट किया हो, यदि रविवार को उसे दोपहर 3 बजे ठीक सेट किया हो तो मंगलवार को सुबह 10 बजे। तो कह रहा है तो मंगलवार को सुबह 10 बजे वह क्या समय दिखाएगी? दिखाएगी। तो देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करा है उसने, दिन को वो कर लिया है, सिर्फ क्या करा है, दिन का अंतर ले लिया है, बाकी कुछ नहीं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, पहले ये देखो बेटा, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में कितनी फास्ट हो रही है? 12 सेकंड फास्ट हो जाती है 3 घंटे में, यानी उसे 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में 12 सेकंड फास्ट हो गई, तेज हो गई। अब यहां से देखो उसे कितने बजे, कब सेट किया गया था? रविवार को उसे दोपहर 3 बजे ठीक सेट किया गया। तो कह रहा है कि मंगलवार सुबह 10 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो देखो बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन है, पहले ये देखो कि 24 घंटे में कितना फास्ट होती है। 24 घंटे में
कितना फास्ट होती है। तो बेटा देखो, यहां देखो, चलो पहले ये निकाल लेते हैं, 1 घंटे में कितना फास्ट होती है। 3 एकम 3, तो 1 घंटे में कितने, 3 चौक 12, यानी हमें पता चली कि वह 1 घंटे में 4 सेकंड फास्ट हो गई। 1 घंटे में 4 सेकंड फास्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है रविवार को सुबह 3 बजे, दोपहर 3 बजे ठीक सेट किया गया, तो मंगलवार सुबह 10 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो देखो बेटा, 3 बजे रविवार में 3 बजे इसको सेट किया गया था, तो रविवार के 3 बजे से सोमवार के 3 बजे दोपहर 24 घंटे हो गए बेटा, 24 घंटे हो गए। रविवार के 3 बजे से, रविवार यानी संडे के दोपहर 3 PM से मंडे 3 PM तक कितने घंटे हो गए बेटा, पूरे 24 घंटे हो गए। अब क्या बोला इसने, ट्यूसडे यानी ट्यूसडे के सुबह 10 बजे तक। ये देखो, संडे के 3 बजे से ट्यूसडे के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए टोटल। तो बेटा देखो, संडे के 3 बजे से मंडे के 3 बजे तक 24 घंटे हो गए बेटा, पूरे आपके 24 घंटे तो ये हो गए। प्लस अब मंडे के 3 बजे से मंडे के 3 बजे से दोपहर के 3 बजे से ट्यूसडे के रात के 3 बजे तक 12 घंटे वो हो गए बेटा। अब 3 बजे से मंडे के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे से रात के 3 बजे तक, यानी ट्यूसडे के रात के 3 बजे तक 12 घंटे वो हो गए बेटा। अब 3 बजे से ट्यूसडे के सुबह के 10 बजे तक जाना, तो 3 से देखो, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। कितने घंटे और चलना है, 9 घंटे और चलना है। रात के 3 बजे से ट्यूसडे के रात के 3 बजे से सुबह के 10 बजे तक कितने घंटे और चलेंगे बेटा, 3 के बाद देखो 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। अब यहां देखो कितने घंटे और चले बेटा, 9 घंटे और चल गए। तो संडे के 3 बजे से ट्यूसडे के सुबह के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए टोटल, ये हो गए बेटा 24 और 12 36, 36 और 9 45 घंटे, टोटल 45 घंटे हो गए। इसको कितने घंटे हो गए टोटल, 45 घंटे। तो कह रहा है बेटा 1 घंटे में कितनी फास्ट होती है, 4 सेकंड। तो यहां देखो बेटा 45 घंटे में कितनी फास्ट हुई होगी, 45 दूनी 90, यानी कहने का मतलब 180 सेकंड फास्ट हुई होगी, 180 सेकंड फास्ट हुई होगी 45 घंटे में। जब 1 घंटे में 4 सेकंड फास्ट होती है, तो बेटा संडे के 3 बजे से ट्यूसडे के सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 45 घंटे हो गए बेटा या नहीं। देखो गलती कर दी क्या हमने, नहीं। सो मंडे के 3 बजे तक, 3 से 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो बेटा अभी आगे 180 सेकंड फास्ट हुई है, 45 घंटे में कितनी फास्ट हुई है, 180 सेकंड फास्ट हुई है। तो देखो अब यहां देखो बेटा, तो बेटा इसे, अब ये सेकंड है, क्या है हमारी सेकंड, इनको मिनट बना लो, 60 से डिवाइड कर लो, यानी 3 मिनट फास्ट हुई होगी। तो बेटा ये समय क्या दिखाएगी हमको, क्या समय दिखाएगी, 10:03। क्या समय दिखाएगी, 10:30, 3 मिनट। मुझे तो गलत लग रहा है कुछ इसमें, क्या कही है इसने,
क्वेश्चन में, यदि उसे 10 बजे क्या समय चाहिए? दोपहर के 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से मंडे के 3 बजे तक पूरे 24 घंटे हो गए। मंडे के बाद दिन के 3 बजे से रात के 3 बजे तक 12 घंटे वो हो गए, 24 और 12 36, और 3 से फिर सुबह के 10 बजे तक, 3 9, तो लगाना 3 से 4 5 6 7 8 9 10, ओ सॉरी 7 घंटे होंगे बेटा, ये होंगे बेटा 7 घंटा, सॉरी ये सॉरी सॉरी बेटा, ये होंगे 43 घंटे, सॉरी सॉरी बेटा, ये 43 घंटे होंगे। तो 43 गुना 4 करो बेटा, तो कितनी फास्ट हुई होगी? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, यानी 172 सेकंड फास्ट हुई होगी बेटा। इनको मिनट बना लो, 60 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गई 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, कितने बचे बेटा? 52 सेकंड, क्योंकि 60 दूनी 120 और बचे कितने बेटा? 52, यानी ये आ गई 52 सेकंड। तो बेटा क्या समय दिखाएगी? 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड, ये समय दिखाएगी मंगलवार की सुबह 10 बजे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइप पे चले, नेक्स्ट टाइप पे चले बेटा। कितनी होगी नहीं इसमें? देखो बच्चों, मैं कुछ यही समाप्त, हमारा जो घड़ी है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो बनेगी बेटा कैलेंडर पर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो घड़ी से रिलेटेड वो मुझे बता सकता है, मैं बेटा उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। मैं बार बार यही चीजें बोल रहा हूँ कि जिसको कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट्स में जरूर लिख दे, क्योंकि मैं देख के उस पर बता सकता हूँ कि मैं उस पर दोबारा से वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा कल जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा कैलेंडर। ठीक है बेटा, गुड नाइट एवरीवन।